नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज बात करेंगे राजनीति से थोड़ा अलग हटके, राजनीति से इतर सामाजिक समस्या पर, सामाजिक मुद्दे पर। हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस वीडियो में ना आए, क्योंकि इसमें ज़रा भी राजनीति का मसाला नहीं है, लेकिन एक बहुत कड़वी सच्चाई है आज के समय की। कड़वा सच कह लीजिए, कलयुग का कड़वा सच कह लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक 80 वर्षीय वृद्धा महिला, वो कुंभ मेले में पिछले कई दिनों से भटक रही हैं। उनके 4 बेटे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई लेने नहीं आ रहा है। उनको घर में ले जाने के लिए ना तो किसी के पास समय है, ना ही उनकी किसी को ज़रूरत है। तो ये है आज के ज़माने की सच्चाई कि माँ बाप 4-4, 5-5, 6-6 औलादों को पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं, उनके सारे खर्च उठा सकते हैं, उनकी बीमारी में, तकलीफ में रात रात भर जग सकते हैं। माँ गीले बिस्तर पर सो सकती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, सारे कष्ट माता पिता उठाते हैं, लेकिन 4 बच्चों से, 5 बच्चों से, 6 बच्चों से एक माँ बाप नहीं पाले जाते। कभी कभी तो माता पिता में से कोई एक ही होता है, या तो माँ है या फिर पिता है, उनको भी बच्चे अपने साथ रखना नहीं चाहते। कहाँ आ गए हम, कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए। ना तो ये हमारी सभ्यता है, ना ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पता नहीं कौन सी सभ्यता को, कौन सी संस्कृति को अडॉप्ट कर लिया है। इसे हम पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पश्चिम में भी हमने देखा है कि लोग अपने माता पिता की केयर करते हैं, लेकिन अगर केयर नहीं भी करते हैं और उनको किसी ओल्ड एज होम में भी रखते हैं, तो जाकर कम से कम उनकी खबर तो रखते हैं। और फिर ओल्ड एज होम में रख करके उनका कम से कम ठीक से देखभाल तो होती है। यहाँ तो वो स्थिति भी नहीं है। किस तरीके से भटक रही है एक बूढ़ी माँ, कैसे बीमारी की हालत में ठीक से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, कोई खिलाने वाला नहीं, पिलाने वाला नहीं, कोई गौर करने वाला नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। चारों बेटों में से किसी ने भी एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं, हम माँ को अपने साथ लिए जाते हैं, मैं आता हूँ लेने के लिए, मैं ले जाता हूँ। माँ कहाँ है, माँ किस हाल में है, कोई सुध नहीं। और अगर यही हाल माँ के साथ होता कि कोई बच्चा गुम जाए, तो वो शायद सो ना पाती कभी, पूरी जिंदगी छटपटाती रहती जब तक कि उसका बच्चा उसके पास नहीं होता। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। रेखा द्विवेदी नाम है इनका, 80 साल की है ये। और इनका कहना ये है कि मेरे बेटे नालायक नहीं है, वे मजबूर हैं। उन्हें अब पता भी नहीं है कि हम कहाँ हैं, इतना भी प्यार नहीं कि वे हमें ढूंढ निकालें। ये एक माँ के शब्द हैं। रेखा द्विवेदी 80 साल की, उनके ये शब्द हैं। रेखा द्विवेदी पिछले 3 दिन से कुंभ मेले में भटक रही हैं, बीमार हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सरकारी अस्पताल में, लेकिन कोई उनका अपना हाल जानने वाला नहीं आया। ऐसा नहीं है कि उनका कोई नहीं है, उनका पूरा परिवार है। रेखा जी के 4 बेटे हैं। एक बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सीनियर वकील है, दूसरा कॉलेज में लेक्चरर है, बाकी 2 भी आर्थिक रूप से संपन्न है। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से दैनिक भास्कर ने फोन भी लगाया इनके बेटों को, तो 2 फोन तो स्विच ऑफ आए, 2 लड़कों के। एक ने कॉल रिसीव किया, चौथे ने उठा करके ये कहा, एक ने कॉल रिसीव ही नहीं किया, 2 स्विच ऑफ आए, और चौथे ने उठाया तो ये कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं, नमस्ते। अब इस तरीके की, मतलब क्या बताऊं, संवेदनहीनता अपने माता पिता के लिए दिखा रहे हैं, तो फिर आप सोचिए कि समाज के लिए वो क्या ही सोचेंगे। इसमें ना तो किसी सरकार की कोई गलती है, ना ही इसमें किसी नेता की कोई गलती है, ना ही इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की कोई गलती है। गलती है उन लोगों की जिनको अपने माता पिता की अहमियत का एहसास ही नहीं है। उनको शायद ये लगता है कि जिंदगी में आगे चल के उनको कभी माता पिता नहीं बनना, या फिर जिस तरीके का व्यवहार और आचरण वो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, कल को उनके बच्चे उनके साथ नहीं करेंगे। ये चीज इंसान शायद सोचता ही नहीं है कि
कहीं दूसरी जगह स्वर्ग और नरक नहीं है, सब कुछ यही है, यही मिलना है आपको और सूद समेत मिलना है। उस चीज की भी परवाह नहीं करता इंसान। और इतने मतलब बेगैरत तरीके से अपने माँ बाप को ठुकरा देने के लिए पता नहीं कलेजा कहाँ से लेकर के आते हैं, इतना दिल कहाँ से लेकर के आते हैं। हम किसी गैर इंसान का भी दर्द देखते हैं, किसी बूढ़े आदमी का, किसी वृद्ध महिला का, वृद्ध पुरुष का अगर हम तकलीफ देखते हैं, या वो कहीं रास्ता भटक जाए, या भूखे हो, या कोई दिक्कत परेशानी हो, तो हमारा दिल किसी भी इंसान का जिसके अंदर इंसानियत का जज्बा जरा भी होगा, वो कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश करेगा कि हम इसकी क्या मदद कर दें, इसके लिए हम क्या कर दें। और लोग ऐसे हैं कि अपने माँ बाप को भटकने के लिए छोड़ दिया कि अच्छा है कुंभ मेले में चली जाए, कहीं खो जाए, इधर उधर भटक जाए, कहीं इधर उधर चली जाए, खत्म हो जाए, है ना। यही सोच करके तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छुड़ा लो, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ। खैर, सोच करके भी रोंगटे खड़े होते हैं कि ऐसी औलाद भी है दुनिया में। ऐसी ये नहीं है, ऐसी तो बहुत औलादें हैं। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर हैं, सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। ओल्ड एज होम तो छोड़िए, सड़कों पर, ओल्ड एज होम में तो फिर भी इंसान कम से कम इंसान को इंसान समझ करके छोड़ करके आता है कि भाई चलो हम तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते, ये लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ रहो, हमारे पास समय नहीं है, वो भी चलो समझ में आता है। लेकिन लोग तो सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने कई लोगों को खुद देखा है, निजी जीवन में देखा है, अपने माँ बाप को सड़कों पर छोड़ दिया, बाद में किसी गाड़ी के नीचे आकर के, किसी ट्रक के नीचे आकर के, बस के नीचे आकर के उनकी मृत्यु हो गई और लावारिस में उनका दाह संस्कार करना पड़ा। तो ऐसे तमाम किस्से हैं, तमाम केसेस हैं। लेकिन फिलहाल ये देखिए जो है वो आपको बताते हैं। 80 साल की जो रेखा द्विवेदी हैं, इनके कोई दांत नहीं है, रीढ़ की हड्डी के पास से भी शरीर झुक गया है, 100 मीटर चल लेती हैं तो सांस फूलने लगती है। 12 फरवरी को महाकुंभ मेले में आई और गुम हो गई, इधर उधर भटकते हुए सेक्टर 9 में पहुंच गई। आसपास के लोगों ने परेशान देखा, उनके बारे में पूछा तो पता चला कि वो मेले में भटक गई हैं। लोग उन्हें डिजिटली खोया पाया केंद्र पर लेके गए, वहां 2 दिन रही। खोया पाया केंद्र ने रेखा द्विवेदी व उनके परिवार की सारी डिटेल निकाली, लेकिन कोई उनको लेने नहीं आया। 14 फरवरी को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, इतनी परेशान हो गई कि उनके कपड़ों में ही उनका जो नेचुरल कॉल है, जो उसको हम शौच कहते हैं, वो भी निकल गया और सांस फूलने लगी। खोया पाया केंद्र के शुभम ने अपने सीनियर को पूरी बात बताई। फिर एम्बुलेंस के जरिए रेखा द्विवेदी को सेक्टर 3 में केंद्रीय चिकित्सालय भेज दिया गया। वहां पर उनके कपड़े वगैरह बदले गए और उनका इलाज शुरू हुआ। सांस की नली उनको लगाई गई, ऑक्सीजन दी गई, जिसके बाद उनकी स्थिति कुछ नॉर्मल हुई। उसके बाद फिर रेखा द्विवेदी ने बताया कि हम केंद्रीय अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर देखा तो हम अस्पताल में थे और हम जो है अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई हमको लेके जाने वाला नहीं है। उनका घर न्यू कटरा में है। उनके 4 बेटे हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सब वेल सेटल्ड हैं। एक वकील हैं, एक लेक्चरार हैं, दूसरे दो और भी हैं, वो भी पूरी तरीके से आर्थिक रूप से सक्षम है। और उनसे जब पूछा गया कि वो मेले में आई कैसे, तो उन्होंने खुद बताया कि हमको नहीं पता कि हम मेले में कैसे पहुंच गए। हमारा कोई घर नहीं है, हम नारायणी आश्रम में रहते हैं। इसका मतलब वो पहले से ही आश्रम में रह रही हैं। और बताती हैं कि बेटों को फोन लगाओ तो जो बेटे हैं वो हमको अपने साथ ले जाना नहीं चाहते, हमारा फोन भी नहीं उठाते। यदि कोई हमारे बारे में उनसे कोई बात भी करना चाहता है तो उसका जवाब नहीं देते। थोड़ी देर बाद कहती हैं कि मेरे बेटे जो हैं वो नालायक नहीं हैं, लेकिन मजबूर हैं। इस तरीके की भावुक बातें वो करती हैं कि आदमी को सोच करके भी मतलब क्या बताया जाए, ये सोचने पर मजबूर हो जाए इंसान कि आखिरकार इस उम्र में रेखा द्विवेदी जी को जब सहारे की जरूरत है तो उनके खुद के बेटे उनसे मुंह मोड़े हुए हैं। बहुत बड़ी विडंबना है ये, और आजकल के समय की सबसे कड़वी सच्चाई है। जितना हम विकास कर रहे हैं, जितना हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जितने हम डिजिटल हो रहे हैं, जितने हम चीजों को बहुत तेजी के साथ अपना रहे हैं, जो आधुनिक युग है,
लेकिन हम अपने आप को, इंसानियत को, अपने अपने आप को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। माता पिता को नहीं देखभाल करनी है, माता पिता के साथ नहीं रहना है, माता पिता को इस तरीके से छोड़ देना है। तो इस तरीके से समाज की ये जो बहुत भयंकर सच्चाई है, जो आईने में देखते के साथ ही इंसान डर जाए, इतना विकराल रूप और विकृत चेहरा है इस सच्चाई का। और ये सिर्फ अकेली रेखा द्विवेदी की कहानी नहीं है, ऐसी न जाने कितनी रेखा द्विवेदी हैं जो सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। तो ये एक बहुत ही मर्म स्पर्शी कह लीजिए, हृदय को छू लेने वाला कह लीजिए, एक ऐसा विषय जिस पर बात करनी जरूरी है, क्योंकि समाज को कहीं ना कहीं दिशा भी दिखानी है और आईना भी दिखाना है कि आप जो ये कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इससे आप एक बहुत खराब मैसेज आने वाली जनरेशन में, आने वाली पीढ़ियों में देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप आज कर रहे हैं ना, वो कल आपके साथ भी होगा, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ेगा। और रेखा द्विवेदी का तो हालचाल पूछने वाले फिर भी लोग मिल गए कुंभ मेले में, फिर भी खोया पाया जो केंद्र है उसके लोगों ने उनकी सहायता की, अस्पताल में भी लोगों ने उनसे हालचाल पूछा, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए दिल में हमदर्दी रखते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट रखते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सब रेखा द्विवेदी के बेटों जैसे तो नहीं है ना, तभी तो ये दुनिया टिकी हुई है, ये समाज टिका हुआ है। तो सोचा इसमें बात की जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कम से कम इस वीडियो पर तो कम से कम अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, सार्थक कमेंट्स कीजिएगा, ऐसे कमेंट्स जो जिनको पढ़ करके आगे और इस तरीके के मुद्दे उठाने का मन करे। भावुक हो जाते हैं, आप भी भावुक हो जाएंगे इसको सुन करके, देख करके कि एक माँ सहारे के लिए भटक रही है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।